डर गए। जी चलिए, विशाल मिश्रा जी के पास शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अबू आसिम आजमी जी, आप क्योंकि समाजवादी पार्टी से हैं, महाराष्ट्र का रुख रखने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, आपको क्या लगता है जब सब कुछ अनलॉक हो चुका है तो भगवान को क्या वाकई में अभी भी लॉक में ही रहना चाहिए या अनलॉक कर देना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब ये बीमारी आई कोरोना की तो इतना ग्राफ उसका ऊंचा, ऑडियो थोड़ा आप कर दीजिए अबू आसिम आजमी साहब का। जी बोलिए आप। दिन रात देखिए बीमारी बहुत बुरी तरह बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कम नहीं हुई अभी तक। कोई सरकार नहीं चाहती कि मंदिर मस्जिद न खुले, दुकानें न खुले, सब चाहते हैं खुले, लेकिन उसके बाद लोगों की जिंदगी का सवाल है। मैं समझता हूँ कि मंदिरें और मस्जिदें अगर अभी तक नहीं खुली हुई हैं तो सिर्फ उसकी वजह सिर्फ एक ही है, किसी को दुश्मनी नहीं है। वजह यह है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी, इसलिए शायद नहीं खुल रही और दूसरी वजह हो नहीं सकती। लेकिन मैं कह रहा हूँ भगत सिंह कोश्यारी अभी जिससे हमारे इसके पहले हमारे जो साहब बैठे उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये चाहे गवर्नर हो, चाहे जजेस हो, चाहे सीबीआई हो, ये सब के सब पॉलिटिकल हो गए हैं, मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन आसिम आजमी साहब, ठीक है आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नहीं खुल रहे, लेकिन कौन सा काम ऐसा है जो अब नहीं हो रहा? हर दिन रैलियां हो रही है, हर दिन सभाएं हो रही है, कौन सा काम ऐसा जो नहीं हो रहा? देखिए रैलियां हो रही है, लेकिन उसमें रैलियों में सब में गिनती है कि भाई इतने से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर अभी सब खोल देंगे, बीमारी बढ़ेगी तो भी लोग चिल्लाएंगे कि क्या सरकार ने कुछ नहीं कर रही है, बीमारी बढ़ रही है। दोनों तरफ की चीजें सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी फिलहाल बीमारी बढ़ रही है, प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और खाली सिर्फ मंदिर के दरवाजे नहीं खुलेंगे तभी हम इस बीमारी से महफूज रह पाएंगे। हम रैलियां करेंगे, उसमें भीड़ जुटाएंगे, तब कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। हम प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, तो सड़कों पर उतरेंगे, क्या तब ये महामारी हमें जीने देगी? तो आपका कहना मतलब भगत सिंह कोश्यारी जो कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व को भूल गए हैं और आप जो सेकुलर हो गए हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है क्या? मैं किसी के बयान पे नहीं जा रही सर, मैं किसी के बयान पे नहीं जा रही, मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ आपसे, जब सारे काम हो रहे हैं तो ऐसे मंदिर मस्जिद के दरवाजे बंद क्यों? सुनिए जो चर्चा हो रही है ना, बयान पे चर्चा हो रही है। भगत सिंह कोश्यारी जो बोल रहे हैं ना, ये बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। जब ये जो है ना, सावरकर ने हिंदुत्व की शुरुआत किया था कि जो मदरलैंड जिसको है और जिसकी होली लैंड यही होगी, भारतवर्ष में होगी, उसी के साथ इंसाफ होगा। बाकी लोग जो है ना, जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, पारसी हो गए, इन लोगों को ये बराबर का दर्जा नहीं देना चाहते हैं ये लोग। तो ये इनकी चीजें, ये बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, ये सावरकर की बोली बोल रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी। सबसे पहले मेरी ये मांग है जी। विशाल मिश्रा जी, ठीक है, विशाल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विशाल मिश्रा जी, क्या वाकई डिस्कस करना चाहिए? जी ठीक है, क्या वाकई भगत सिंह कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे जो आमने सामने आ गए हैं, क्या भगत सिंह कोश्यारी को मंदिर खोलने से मतलब नहीं है, सिर्फ वो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जो सज्जन बोल रहे थे और वो बोल रहे थे कि वीर सावरकर जी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि पहले किसी के बारे में बोलने से पहले जान लिया करिए। आप पहले वीर सावरकर जी को पढ़िए, उनको समझिए, उसके बाद में कोई टिप्पणी कीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जहां तक मंदिर को खोलने का प्रश्न है, मैं आपसे मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं ताकि आपके माध्यम से बाकी अन्य पैनल तक जो है हमारा प्रश्न जा सके। देखिए, 3 जून को एडवाइजरी जारी हुई, 8 जून को एडवाइजरी जारी हुई, 8 जून को निजी दफ्तर खोल दिए गए पाबंदी के साथ। उसके बाद में आप ये देखिए कि जो पहला चरण था वो 8 जून को था, बाजार खुला, माल खुला। दूसरा चरण था 8 जुलाई का, जिसमें 1/3 क्षमता के साथ जो है गेस्ट हाउस खोल दिए गए। 2 सितंबर को होटल खोले गए तीसरे चरण में। चौथे चरण में 5 अक्टूबर को बार, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट वगैरह खोलने की इजाजत दी गई है। अब आप हमें ये बताइए कि जो सेक्शन 38 है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, वो साफ साफ कहता है कि केंद्र और राज्य मिलकर एसओपी बनाएं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉलो करें। बनाया गया। आप ये बताइए कि ये तो वही वाली बात है कि खोली मधुशाला, मंदिर पर है ताला। मधुशाला तो खुला है, मदिरालय खुला है, देवालय पर ताला है। कोरोना का बहाना लिया जा रहा है। ये जानती है क्या है? ये बेसिकली ये है कि ये महाराष्ट्र सरकार की मजबूरी है। अब उनको हिंदुत्व से दूर बनाना है, अपनी विरासत को भूल रहे हैं वो। आप ये बताइए, ये सेकुलर राजनीति कहाँ हो गई? ये सेकुलर राजनीति कहाँ से हो गई? जब आप मधुशाला खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, माल खोल रहे हैं, बाजार खोल रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा पालन पूर्णतया नहीं हो सकता, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। मंदिर जो है जगह, उससे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बताइए कहाँ होगा? लेकिन नहीं, बताइए आप, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर खोला गया,
वैष्णो देवी जी का मंदिर खोला गया, गोरखनाथ मंदिर खोला गया, यहाँ तक कि केदारनाथ के कपाट खुल गए। और यही नहीं, कांग्रेस के जो है कांग्रेस के बड़े नेता एक जो है वहां पर दर्शन भी करके आए हैं और अपने परिवार को करवा के भी लेकर आए हैं। तो आप इन्हीं से पूछिए कि क्या नहीं खुले, लेकिन नहीं, ये व्यक्तिगत कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। इसको आप समझने की कोशिश करिए। क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तहसील पूनावाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस का समर्थन है। विशाल मिश्रा जी जवाब ले लेते हैं। और कांग्रेस की रणनीति आप स्पष्ट रूप से जानते हैं। आज बाला साहब ठाकरे होते, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी होते तो क्या यही निर्णय होता वर्तमान सरकार में, उद्धव सरकार का? बिल्कुल ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी। तहसील पूनावाला जी संक्षेप में जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं काम की बात करता हूँ जी, मन की बात नहीं करता हूँ, जो अक्सर यूजलेस होती है। सिर्फ मंदिर बंद है, मस्जिद, गुरुद्वारा, बाकी सारी चीजें खुले तो आप क्या अनसेक्युलर हो? आप सब बंद है, सभी धार्मिक जगह बंद है और सभी धार्मिक जगहों पर 5 लोग जाकर पूजा नमाज अदा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि राम के बच्चे, गणेश जी के बच्चे, अल्लाह के बच्चे भूख से मर रहे, इसके लिए उनके लिए बिजनेसेस शुरू करना है, इसमें आपको अंतर नहीं दिखता है। तो शायद आपकी सोच में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शायद आपकी सोच में राजनीति है, इसलिए आप मरहूम बाल ठाकरे को बीच में ला रहे हो। और तीसरी बात, और अपनी बात समाप्त करता हूं, अगर आप कुछ कर सकते हैं, गवर्नर साहब कुछ कर सकते हैं, तो राम के नाम पर झूठ ना बोले और वजीर आजम से पूछे कि महाराष्ट्र का जीएसटी का पैसा किधर है और महाराष्ट्र के वेंटिलेटर्स किधर है, जो राम के बच्चों को उपयोग इस वक्त ज्यादा जरूरी है। पर आइए, मुद्दे पर ही आप मुद्दे पर ही बोल रहा हूं। आप मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी ने हवाई जहाज खरीदा नहीं, आप हमें मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप माल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल, आप बताइए क्या बंद है? बताइए ना मुझे क्या बंद है आज के तो बंद कर देते, क्या बंद है? बंद कर देते, आपने गरीबों को भूखे भी मरने दीजिए, नहीं बंद कर देते, नहीं, बंद कर देते, नहीं, बंद कर देते। जरूरी है। लेकिन तहसील पूनावाला साहब, गरीबों को खाना तो अब खोलने से भी नहीं मिलेगा ना, गरीबों को खाना तो मधुशाला खोलने से भी नहीं मिलेगा ना, गरीबों को खाना तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोलने से भी नहीं मिल रहा ना सर। बंद कर दो, गरीबों को खाना मिल जाएगा। बाढ़ में जो है गरीब बैठने जाता है, माल में जो है गरीब जो है सामान एक एक करके बोलिए जी, बोलिए विशाल मिश्रा जी। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि बार में क्या गरीब जाता है, रेस्टोरेंट में क्या गरीब जाता है, होटल में क्या गरीब जाता है, माल में क्या गरीब जाता है? आप कोरोना का बहाना लेकर सेलेक्टिव अप्रोच ना अपनाइए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है, सेकुलर का मतलब, आप पहले सेकुलर का मतलब समझिए। आप तो उसी सेकुलर की जो है तरफदारी कर रहे हैं जो कि कांग्रेस सरकार में जो जोड़ा गया था। सेकुलर सब तो हमारे संविधान में था ही नहीं। और सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब पंथनिरपेक्ष है। ध्यान रखिए, यहाँ पे धर्म निरपेक्ष नहीं है और पंथनिरपेक्ष की बात की गई है। सेकुलर का मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में और वेस्टर्न कंटेक्स्ट में अलग है। मैं आपको आज सेकुलर की परिभाषा बता देता हूँ, सुन लीजिए। In Indian context, secular does not mean that state will not interfere or state will remain neutral in the terms of religion. भारतीय परिप्रेक्ष्य में सेकुलरिज्म का मतलब यह कतई नहीं है कि राज्य धर्म के मामले में पूर्णतया उदासीन रहेगा, समय पड़ने पर धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। हाँ, यह जरूर है कि किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह है भारतीय सेकुलरिज्म की परिभाषा, जिसको आप अपने हिसाब से सेकुलर बनाकर यूज करते हैं। वही अगर वेस्टर्न कंटेक्स्ट में जाइए तो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में पश्चिमी देशों में जो सेकुलरिज्म की अवधारणा है उसमें राज्य का और धर्म का कोई लेना देना नहीं है मान्यवर। तो आप गलत चश्मे से सेकुलरिज्म की परिभाषा को गलत तरीके से परिभाषित करके लोगों के बीच में यह मैसेज कतई ना दें कि सरकार का राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई विभेद, अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, नहीं किया जाएगा। यह है भारतीय सेकुलरिज्म की अवधारणा और भारतीय सेकुलरिज्म की परिभाषा। तो कृपया मेरा आप पे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस तरीके से समाज में गलत मैसेज ना दे कि ये सेकुलरिज्म नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जी ने गलत किया। ठीक है, जवाब देना चाह रहे तहसीन पूनावाला जी, सुन लीजिए आप। विशाल मिश्रा जी, आप उनको भी सुन लीजिए। जी तहसीन पूनावाला जी, हम सेक्युलरिज्म पर डिबेट कर ही नहीं रहे थे। ये दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कहां से पढ़ा हुआ ज्ञान ले आते और दुनिया भर में बांटते रहते। और आरएसएस से कुछ भी नहीं सीखना है। आरएसएस ने संविधान के बारे में क्या लिखा है ये आप पढ़ लीजिए, और ये व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है। मंदिर की लड़ाई अब हिंदुत्व पर आ गई ना सर। मैं आपको सेकुलरिज्म का कंसेप्ट बता रहा हूँ। विशाल मिश्रा जी, आप सुन लीजिए, तहसीन पूनावाला जी को सुन लीजिए। हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। कुछ नहीं सीखना है क्योंकि आप लोग असंवैधानिक लोग हैं। दूसरी बात, आपको बता दूं कि ये रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में, होटल्स में और जगहों पर गरीब लोग काम करते हैं। आप चाहते हो कि भूखे मरे जबकि वजीर आजम अपने लिए नए बंगले, आलीशान मकान और नए हवाई जहाज खरीदे? तो ये तो जानता था कि मैं आरएसएस की परिभाषा यही है, इसलिए आरएसएस ने संविधान का मानवर, आप आरएसएस की बात पहले टिप्पणी करने से पहले पढ़कर आए, ठीक है ना? आपकी तरह नहीं, हाँ, आप गलत स्टेटमेंट देंगे तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। अबू आसिम आजमी साहब, एक मिनट। अबू आसिम आजमी साहब, जिस तरीके से साधु संत समाज की हमें नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि सभी लोग नाराज हैं, अपनी नाराजगी को जता रहे थे। आज सड़कों पर भी कई लोग रुके। संत समाज ने मंदिर खोलो आंदोलन शुरू भी कर दिया है। कैसे उन्हें समझाने की कोशिश की जाए? समझाया जाए कि अगर रेस्टोरेंट खुला हुआ है और कुछ चीजें खुली हुई है, बाजार खुले हुआ है, तो वजह इसकी है कि देश की इकोनॉमिक हालत बर्बाद हो रही है। मार्च से अब तक लोग भूखे मर रहे हैं, तो कम से कम अब लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। अगर सच पूछिए तो सब बंद रहना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, इकोनॉमिक हालत खराब हो रही है। लोग खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, जिंदा कैसे रहेंगे? तो इसलिए मजबूर होकर के कुछ चीजें खोली जा रही है, मैं समझता हूँ। लेकिन आज महाराष्ट्र में या पूरे महाराष्ट्र में अगर मंदिर खोली जाएगी, मस्जिद खोली जाएगी, तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग होगी। इसमें कोई मरेगा नहीं। पूजा घर में भी की जा सकती है, नमाज घर में पढ़ा जा सकता है। इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आज उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें और मंदिर भी खुल जाए, लेकिन एक तरह बीमारी अगर बढ़ रही है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस बीमारी को रोकने के लिए, लोगों की तबाही बर्बादी को रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसमें राजनीति क्यों हो रही है? और गवर्नर जैसे आदमी को इस पे ऐसी बात करना चाहिए क्या? ऐसे गवर्नर को तुरंत डिसमिस करना चाहिए जो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, आरएसएस की बोली बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आसिम आजमी साहब जी, जो आज हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, गलत बात है ये। ठीक है, चलिए आगे अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी मेहमान फिलहाल जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
तो मंदिर खोलने पर सियासी संग्राम लगातार बरकरार है। कोरोना काल के बीच महाराष्ट्र में सब कुछ अनलॉक हो चुका है, लेकिन सवाल यही है कि भगवान अभी तक लॉक क्यों है, जिसको लेकर के साधु संत जो है वो नाराज हो चुके हैं और संत समाज ने मंदिर खोलो आंदोलन शुरू कर दिया है। बीजेपी ने संतों की मांग की हिमायत की है। आपको हम बता दें कि बीजेपी भी यही बात कह रही है कि मंदिर जो है वो खोल देने चाहिए। अब सिद्धिविनायक और शिरडी मंदिर के बाहर जमकर आज मुजाहरा किया गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र में राजभवन और सरकार में एक बार फिर से इख्तिलाफ सामने आ गया है और यह इख्तिलाफ तब सामने आया जब गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सूबे में मंदिर को खोले जाने की मांग की। बाकायदा इसके लिए उन्होंने वजीर आला को खत भी लिखा, जिसके जवाब में वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों की जिंदगी बचाना सरकार की तरजीहात में शामिल है। और इसके बाद से राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर भी सवाल उठा दिए, जिस पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदुत्व पर हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है और अब मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर एच.एस. रावत साहब का, जो कि अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रावत जी, एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। रावत जी, कई सवाल उठ रहे हैं। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर ही सवाल उठा दिए हैं, जिस पर उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार कर दिया है। कहा है कि हमें हिंदुत्व पर किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रावत जी का ऑडियो नहीं आ रहा मेरे पास तक। रावत जी, मैं आऊंगी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो। दरअसल आपका ऑडियो मुझ तक नहीं आ पा रहा, आऊंगी मैं आपके पास जी। हमारे साथ डॉक्टर माफ कीजिएगा प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी भी लगातार जुड़े हैं। विशाल मिश्रा जी, जिस तरीके से पलटवार हो रहा है इस वक्त, अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की, जिनको लेकर के कई सवाल उठाए गए, खुद राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर ही सवाल उठा दिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पलटवार कर दिया है और कहा है कि हिंदुत्व पर हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, मेरा एक प्रश्न सीधा साधा उठता है कि जिस गाइडलाइन के तहत तमाम होटल, रेस्टोरेंट, बार वगैरह खोले गए हैं, उसी गाइडलाइन में स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया हुआ है। उसी गाइडलाइन के तहत तो मंदिर भी खोले जा सकते हैं और खोले जा रहे हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं खोल रही है? भाई, उसी गाइडलाइन के तहत आप बाकियों को खोल रहे हैं, तो उसी गाइडलाइन के तहत बाकियों को क्यों नहीं खोल रहे हैं? आप उनके लिए भी प्रोसीजर बनाकर खोलिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा पालघर में संतों की हत्या हुई थी, साधुओं की जी। उस पर भी महाराष्ट्र सरकार का क्या प्रतिक्रिया थी आपने देखा? तमाम उसके लिए जब ये जन आंदोलन जो है शुरू हुआ, हमारा साधु संत समाज जब सड़कों पर आ गया, तब उसके लिए जाके उन्होंने एक छोटी सी इंक्वायरी कराई, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी की मांग अभी तक नहीं मानी गई। क्या जांच में निकल के आया? तीसरी बात, आप ये बताइए कि आपको नहीं लग रहा कि ये जो राजनीति है ये तुष्टीकरण पर आधारित है? सीधी सी बात है कि भाई, आप हमारी इस सनातन संस्कृति को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्यों? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम मस्जिद भी नहीं खोल रहे, हम तो गुरुद्वारे भी नहीं खोल रहे। ऐसा नहीं है कि खाली मंदिर के कपाट बंद। भाई, तो आप स्टैंडर्ड, मैंने आपसे कहा ना कि जिस गाइडलाइन के तहत ये सारे खोले जा रहे हैं, जो गाइडलाइन जारी हुई थी कि आप ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना के इनको खोल सकते हैं, उसी गाइडलाइन में यह भी तो लिखा हुआ है कि आप इन चीजों के लिए भी तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना सकते हैं। तो आप एसओपी बनाकर खोलिए। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब तहसीन पूनावाला जी देना चाह रहे हैं, जवाब लेते हैं जी। बनाकर खोलिए, किसने? जी पूनावाला जी। देखिए, रेस्टोरेंट्स की गाइडलाइंस, थोड़ा सा मैं टेक्निकल थोड़ा सा समझ लूंगा। रेस्टोरेंट की गाइडलाइंस ये है कि आपको आरोग्य सेतु कंपलसरी, मल्टीप्लेक्स की पता दिखाना कंपलसरी है। मंदिर में कौन चेक करने वाला है? दूसरी गाइडलाइंस है, आपको आपके जो सर्वर्स है उनको मास्क, पीपी किट पहनना कंपलसरी है। मंदिर में आप ये कैसे एनफोर्स करने वाले, मस्जिद में कैसे एनफोर्स करने वाले, कौन जाने वाला चेक करने के लिए? इसलिए 5-5 की भीड़ में लोगों को अलाउड है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यहाँ पर लाखों लोग काम करते हैं। आप इसकी तुलना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से कैसे आप एनफोर्स करोगे? थोड़ा सा महाराष्ट्र में कम होने दो, लेकिन यहाँ टीवी पे बैठकर इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, जो इकोनॉमी -30% जीडीपी है, जहाँ गरीब लोग यहाँ पर मर रहे हैं, और आप बात कर रहे हो मंदिर, मस्जिद, सेक्युलर, नॉन सेक्युलर, और ये भाषा है गवर्नर की लिखने की। गवर्नर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या कर रहे हैं आप हमारे मुल्क के साथ? रिवर्स गियर में ले जा रहे हैं मुल्क को। थोड़ा सा लॉजिक यूज कीजिए। डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत जी, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे?
हाँ जी, मुझे तो आवाज आ रही है आपकी, नीता जी। जी 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 रावत जी, मेरा सवाल यही है, जिस तरीके से अब मंदिर की जो बात है वो हिंदुत्व पर आकर के अटक गई है, जिस पर अब उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन इस खत पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे कि क्या वाकई जिस तरीके से सब कुछ अनलॉक हो चुका है तो भगवान भी अब जो लॉक में है उन्हें भी अनलॉक कर देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे आज हिंदुत्व को नकार रहे हैं और सेकुलर हो गए हैं, और ये वोटों की राजनीति और वोटों की भूख और सत्ता की राजनीति होती ही इस तरह की है, बड़ी प्यासी होती है। ये कैसे हो गए सेकुलर? कैसे हो गए सर, ये भी समझा दीजिए, कैसे हो गए सेकुलर? ये इसलिए हो गए ना कि अभी देखिए, कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जहां हमेशा से इनके पिताजी हमेशा बोलते रहते थे कि जिस दिन मुझे कांग्रेस का साथ मिलाना पड़ेगा उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। ये ठाकरे साहब के शब्द हुआ करते थे कभी, और आज उन्हीं के सुपुत्र उनके साथ हाथ मिला ले और फिर मंदिर नहीं खोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सब जगह मंदिर खुल चुके हैं, पूजा अर्चना का अधिकार तो आपको खोलना चाहिए उनको, लेकिन उसके लिए भी उनको गवर्नर की चिट्ठी के लिए तूल दिया जा रहा है। मतलब जब तक वो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ सरकार उनकी बन रही थी, तब वो सेक्युलर नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी के साथ सरकार नहीं तो सेक्युलर हो गए। नहीं, अब तो उन्होंने कहते ना मंगलसूत्र जो है कांग्रेस का पहन रखा है, तो जब मंगलसूत्र कांग्रेस का अगर होगा तो फिर कांग्रेस की भाषा बोलेंगे ना, तो दूसरे शरद पवार साहब की भाषा बोलेंगे। और जब उस समय जय श्री राम के नारे लगाते थे हमारे साथ, वहां पर बाबरी ढांचे के ऊपर इनका हंगामा, और ये सबसे ज्यादा शिवसेना को उपद्रव मचाने में थे वहां पर, इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुत्व की भाषा बोल रही है। अबू आसिम आजमी जी, ठीक है, ठीक है, अबू आसिम आजमी जी, क्या वाकई में जब वो बीजेपी के साथ थे तो तब तो वो सेकुलर थे, सेकुलर नहीं थे, लेकिन अब वो क्योंकि कांग्रेस के साथ आ गए हैं तो वो अब सेकुलर हो गए? नहीं, उन्होंने कहा ना कि 30 साल तक मुझे बीजेपी ने फंसा के रखा था, बहका मुझे झूठ बोल के रखा था, और जो है मैंने बहुत बड़ी गलती किया था जो बीजेपी के साथ था। और अगर एक नहीं, अबू आजमी साहब, नहीं, अबू साहब विद्वान आदमी है। उद्धव ठाकरे तो 30 साल से राजनीति में नहीं थे, ये तो नजर से सक रहा है इनका। ये हर चीज में हिंदुत्व। अगर मस्जिद खोलने की बात होती तो भगत सिंह कोश्यारी कभी नहीं बोलते। ये जितने बैठे हैं पैनल पे बीजेपी वाले, मस्जिद की बात होती तो कहते नहीं, बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। मंदिर की बात हो रही है तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं कहता हूँ कि उद्धव जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। सबसे जरूरी इंसान की जिंदगी है, और जो चीजें खुली हुई है, इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति देश की बर्बाद हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा उठा करके छोड़ा जा रहा है। बीजेपी ने 30 साल अगर मूर्ख बना के रखा तो राजनीति करने लायक ही नहीं है, फिर तो मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। जिस मुख्यमंत्री को बीजेपी मूर्ख बना सकती है, और पहली बार 30 साल से राजनीति में नहीं आएंगे आपके साथ, पहले आपके साथ कभी नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक नहीं है। ठीक है विशाल मिश्रा जी, ठीक है विशाल मिश्रा जी, क्या वाकई में ये जो हंगामा हो रहा है ये सब कुछ क्या सिर्फ मंदिर की वजह से होता है? अगर बात अभी मस्जिद की होती जैसे कि अबू आसिम साहब ने कहा, क्या तब भी यही रुख होता? मैंने आपसे अभी कहा कि जब जो गाइडलाइन बनाई गई है उस गाइडलाइन के तहत ही ये सब खोले गए हैं। उसी गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों को भी खोलने की बात की गई है, तो आप क्यों ही गाइडलाइन बनाते? इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं यह दिखाना चाहते हैं समाज में, या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि नहीं, हम अब अपनी पुरानी जो विरासत है उससे अलग होकर हम एक नई सेकुलर विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये पब्लिक है, ये दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि किस तरीके से आप समय समय पर आपको याद होगा कि किस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन के लिए शिवसेना खड़ी हुई थी। आपको आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का भी स्टेटमेंट याद होगा। और अभी जब हाल ही में अयोध्या मंदिर के जो है शिलान्यास भूमि पूजन की बात थी तो किस प्रकार का बयान दिया गया था? ये क्या दर्शाता है? देखिए, इतिहास है यहाँ पर। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी इस बात का। जी विशाल मिश्रा जी, चलाने के लिए कि हमें कांग्रेस का समर्थन वापस चला जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आप जवाब ले लेते हैं। तहसीन पूनावाला जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी पूनावाला जी, यहाँ पर बार बार सेक्युलर वर्ड पर जोर दिया जा रहा है। क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी सेक्युलर नहीं है? क्या जिस संविधान की शपथ उन्होंने खाई है क्या वो सेक्युलर संविधान नहीं है? आप सेक्युलर शब्द को इस तरह से गाली देते हैं, और उस पत्र में जिस तरह की भाषा का प्रयोग गवर्नर ने किया है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे नीचे स्तर पर किसी भी गवर्नर को गिरते हुए नहीं देखा, और इस मुल्क ने बहुत गलत गवर्नर देख रहे।
कांग्रेस अपॉइंटेड गवर्नर्स, बीजेपी अपॉइंटेड गवर्नर्स, लेकिन इस गवर्नर ने सारी हदें को पार कर दिए। गवर्नर का कर्तव्य क्या होता है? संविधान का रक्षा करना। उस गवर्नर ने संविधान का अपमान किया है और करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी करते हैं, क्योंकि अमित शाह जी करते हैं, और जैसे अबू जी ने बताया, अब एक ट्रोल आर्मी बन गई है जो संविधान का अपमान करने में अपने आप को महान समझती है। और ये कहां से आता है? गोलवलकर की किताबों से आता है या आरएसएस की सोच से आता है। पूनावाला साहब, अपने इतिहास में भी झांक लो। राजीव गांधी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी साबानो केस के अंदर, और धारा 356 का इस्तेमाल करके ठीक है, तो राजीव गांधी गलत थे, तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी गलत है। गलत होने का उनको अधिकार है, गवर्नर को अधिकार गलत होने का अधिकार है। कैसे आप लोग आपसे कितने राज्यों में गवर्नर थी? वो गवर्नर दूध के धुले थे क्या? कांग्रेस के समय पर गवर्नरों ने 370 लगा करके दूसरी पार्टी खत्म कर दी थी, वो गवर्नर दूध के धुले थे। उनकी बात क्या सोने की लेखनी से लिखी गई थी? अच्छा, आपसे कुछ भी बताया जाए कि 2020 में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, आप लोगों का जवाब होता राजीव गांधी ने ये गलत किया, नेहरू ने वो गलत किया। अरे मोदी ने क्या सही किया उसमें बोलो ना। मोदी ने कुछ इस मुल्क में सही नहीं किया। -30 पे जीडीपी ले गया, 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जीडीपी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और आप बात करते हो नेहरू और राजीव गांधी की। आप क्या कर रहे हैं? आप आंदोलन करिए ना, चुप क्यों बैठे हैं? करूंगा। आप तो आप राजनीति किस लिए बात की कर रहे हैं? आप बलात्कार केसों में तो जाकर के धक्के खाते हैं, महंगाई के लिए आप आंदोलन नहीं करते। आप संसद में किस लिए बैठे हैं अपोजिशन के अंदर? के बाहर किया था, सुनिए, पार्लियामेंट के बाहर किया था, अमित शाह की पुलिस ने उठाकर जेल में बंद की थी, और डरता नहीं हूं मैं किसी से, 10 बार करूंगा। ना आपकी परमिशन की जरूरत है, ना वजीर आजम की परमिशन की जरूरत है। संविधान ने मुझे अधिकार देता है, और मुद्दा मैं नहीं हूं, मुद्दा संविधान है जिसको गवर्नर इस वक्त कुचल रहे हैं। मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। माननीय, मैं अपने पैनल एक्सपर्ट साहब से कहना चाहूंगा कि जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जिस संविधान का उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं, शायद उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि उसी संविधान में अनुच्छेद 25 में राइट टू रिलीजन है कि नहीं। धर्म हमारा धार्मिक अधिकार है, हमें मूल अधिकार मिला है, वो फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट क्यों कहा गया है? क्योंकि दैट इज वेरी मच फंडामेंटल टू द फंडामेंटल। मूल है, वो हमारा अधिकार है, यू कैन नॉट टेक अवे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, जिसके नाते आप इतना बड़ा लांछन और आरोप लगा रहे हैं मान्यवर, वही संविधान हमको ये अधिकार देता है कि मैं अपने मंदिर जाऊं, मैं अपने देवालय जाऊं, मैं पूजा करूं, मैं अर्चना करूं। हाँ ठीक है, विषम परिस्थितियां थी, उनमें रोका गया था, तब तो किसी ने मांग नहीं उठाई कि आप मंदिर खोल दीजिए। आप बताइए मुझे, किसी ने मांग उठाई? जी जवाब दे रहे हो पूनावाला साहब, जवाब दे रहे हैं। किसी ने आवाज नहीं उठाई कि मंदिर खोल दीजिए। आज जब सब खुल गए हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तब यह मांग उठाई जा रही है, और वो भी उसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत। क्या आप उसी एसओपी के तहत मान्यवर, जिस एसओपी के गाइडलाइन के अंतर्गत आपने एसओपी बनाकर खोली है बाकी चीजों को, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 38 अलाउ करता है, उसी के तहत आप इसके लिए भी गाइडलाइन बनाइए और खोलिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जी पूनावाला साहब, मैं दोबारा से कहता हूँ, मन की बात करोगे तो बहुत लंबा होगा, उसमें कोई तथ्य नहीं होगा। कुछ व्हाट्सएप पे आर्टिकल 25 पढ़ के आते हो कि नहीं देता है? आप इस बात से इनकार करते हैं क्या? बताइए जी, जवाब दीजिए। कुछ व्हाट्सएप पे, गूगल पे आप आर्टिकल 25 पढ़ के आगे, इसका मतलब है आप संविधान के ज्ञानी होंगे। उसी संविधान में आर्टिकल 14 भी है। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ मंदिर बंद है और मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खुले। आर्टिकल 14 के तहत सभी बंद है। अब आते हैं आर्टिकल 21, This is the mother of all fundamental rights, जो एब्सोल्युटली अनकंडीशनल है। उसमें राइट टू लाइफ और लिबर्टी है। राइट टू लाइफ के अंदर ये गाइडलाइंस बने हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। इसके लिए जो मैंने गाइडलाइंस रेस्टोरेंट में पहले बताए थे, उसके रिपीट नहीं करूंगा, वो इस वक्त महाराष्ट्र में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए वो नहीं खुले। जैसे सिचुएशन थोड़ी और खुलेगी,
आर्टिकल 21 और उन गाइडलाइंस के मुताबिक आर्टिकल 25 आपको मिल जाएगा, और आर्टिकल 25 आप आज भी यूज कर सकते हो। आप मेरे साथ चलिए, आप मंदिर में अकेले जा सकते हो, मस्जिद में अकेले जा सकते हो, कौन रोक रहा है? आप भीड़ नहीं ले जा सकते हो। अभी आपको भीड़ के साथ क्यों जानी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रेस्टोरेंट में भीड़ अलाउड है, मल्टीप्लेक्स में अलाउड है, 50% कैपेसिटी है ना वहां पर। मंदिर का कुछ गाइडलाइंस होता है कि 50% कैपेसिटी क्या है? मंदिर का कोई रूल है कि 100 लोग एच.एस. रावत जी से जवाब ले लेते हैं। जी जी पूनावाला साहब, अभी आप कह रहे हैं कि सिंगल लेके आ सकते हो। अभी जो अनलॉक प्रक्रिया के अंदर गृह मंत्री साहब ने 100 लोगों की एक जगह पर पूजा न करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऑर्डर पास किया है। तो आप 100 में तो हो ही सकते हैं, और 100 भक्त आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर कोई दर्शन करते हैं तो आपकी सरकार को दिक्कत क्या है? उद्धव ठाकरे को क्या दिक्कत है? मैं दोबारा से समझाता हूं। 100 लोग एक ग्राउंड पे अगर इकट्ठा हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग आप कर सकते हो। 100 लोग एक छोटे से मंदिर या मस्जिद में हो तो वहां पर दिक्कत आएगी। अब आप उसकी तुलना मल्टीप्लेक्स से करते हो। मल्टीप्लेक्स की 50% कैपेसिटी अलाउड है, यानी कि 5000 के मल्टीप्लेक्स में या 8 या 4000 के मल्टीप्लेक्स में 50% अलाउड है, ताकि वो स्पेस स्प्रेड आउट है। वो आप जानते हो कि मल्टीप्लेक्स में कितनी सीटिंग है, रेस्टोरेंट में कितनी सीटिंग है? क्या मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में सीटिंग होती है? आप नहीं पढ़ते आते हो, डिबेट में आते हो, सिर्फ आपको जहर फैलाना है कौमों के बीच में। कुछ तो आप लॉजिकल बात करो इतने बड़े न्यूज चैनल पर। रावत जी, कैसे तय होगा ये कि अगर मंदिर मस्जिद खुल भी जाते हैं तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा अच्छे से? देखिए, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटरी जो हैं, वो वहां पर लोग होते हैं, इतना बड़ा स्टाफ होता है। वो सब किस लिए होते हैं? जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तब भी तो वहां पर पुलिस खड़ी होती है, तब भी तो वो मेंटेन करती है, लाइन को मेंटेन करती है, वहां पर दर्शनों को मेंटेन करती है। तो अभी भी तो वहां पर पुलिस की व्यवस्था है ना। जब आप रोड के ऊपर आपने पुलिस वाले खड़े हुए ये चेक करने के लिए क्या आपने मास्क लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, नहीं तो आपका चालान कट रहा है, गाड़ी चेक कर रहे हैं। तो वहां पर मंदिर में कोई दर्शन करने के लिए जाता है और वहां पुलिस की व्यवस्था है, होमगार्ड की व्यवस्था है, तो इनको दिक्कत क्या आती है? जी चलिए, क्या दिक्कत आती है इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। आप चारों मेहमान बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे। तो मंदिर खोलने को लेकर लगातार सवाल जवाब जो है वो चल रहे हैं और लगातार इस पर सियासत भी अब जमकर हो रही है। कांग्रेस का जहां ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और जो एक बीमारी इस वक्त जगह जगह फैली हुई है उस पर कंट्रोल करने के लिए अभी मंदिर मस्जिद नहीं खोलने की परमिशन दी गई है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बात कही गई है जो गाइडलाइन के तहत, उसके तहत आप लोग जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि मेरा हिंदू तेरा हिंदू का सबक इस वक्त सिखाया जा रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी मैं अपने मेहमानों का। अबू आसिम आजमी साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है कि संत समाज जो है पिछले 2 महीने से मंदिर खोलने की लगातार वो मांग कर रहा है, लेकिन कोरोना का हवाला देकर के उद्धव सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। कैसे इसका हल निकलेगा? कैसे उनको समझाने की कोशिश की जाएगी?
नहीं, देखिए संत समाज को ये सोचना चाहिए कि मंदिर न खुले और पूजा न हो, ये उद्धव ठाकरे की सरकार कभी नहीं कर सकती, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी तो ही कर सकती है। और आज ये लोग जो शोर कर रहे हैं बैठ करके ना, इनको अच्छी तरह मालूम है, और अभी ये चाहते हैं कि शायद अभी जल्दी कुछ खुलने वाली होगी, इनको पता चला होगा कि थोड़े दिन में खुल जाएगी, तो ये इसी क्रेडिट लेंगे। ये सिर्फ ये लोग जो है ना, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते, इनको देश में भाईचारगी एकता से कोई मतलब नहीं, देश बर्बाद हो जाए चलेगा, लेकिन ये हिंदुत्व करके इस देश को बांटना चाहते हैं। अगर कोई मुस्लिम अगर मुसलमान होता और कहता कि मस्जिद में जल्दी खुल जाना चाहिए, तो ये कहते ये मस्जिद वाले तो कोरोना बढ़ाते हैं, ये नहीं खुलना चाहिए। लेकिन आज मंदिर की बात है तो ये बोल रहे हैं। हमारे नजदीक मंदिर मस्जिद सब बराबर है। उद्धव जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उद्धव जी अभी देखिए, मैं कह रहा हूँ अरब कंट्रीज के अंदर मैं देख रहा हूँ, वहाँ भी दुकानें खुली। आपकी इस बात पे जवाब ले लेते हैं विशाल मिश्रा जी से। जी विशाल मिश्रा जी, क्या जवाब देंगे? ये घर में जो चाहे बोल देंगे ये लोग। ठीक है। विशाल मिश्रा जी, उनका ये कहना है कि अगर अभी यही कोई मुसलमान कह रहा होता कि मस्जिद खोल दो, तो ये दुहाई दी जाती कि इनकी वजह से कोरोना फैलेगा। मैंने आपको अभी मैंने 3 बार ये बातें कही ना कि जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बाकी चीजों के लिए बनाई जा सकती है, तो आप धार्मिक स्थलों के लिए भी बनाइए ना। क्या मैंने उस धार्मिक स्थल में किसी पर्टिकुलर को कहा कि नहीं आप उसके लिए न बनाए, केवल हमारे लिए बनाए? ऐसा कुछ कहा मैंने? क्या नहीं ना। तो अब आप हमें ये बताइए कि ये राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? क्यों उस पर आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है कि नहीं? ये सोची समझी रणनीति है, आप इसको समझिए। और ये उनकी मजबूरी है। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का समर्थन। एक एक करके सर, एक एक करके बोलिए, आपस में बात करें, एक एक करके बोलिए, आवाज नहीं आ पाएगी। हाँ, तो ये कांग्रेस के समर्थन के नाते एक दबाव है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तुष्टीकरण की राजनीति है। अदरवाइज आप मुझे बताइए, जब अनलॉजिक प्रक्रिया हो रही है, आप एसओपी बना दीजिए, आपने एसओपी बनाई है। एक मिनट, एक एक करके अब आसिम आजमी जी आऊंगे आपके पास, एक एक करके। केवल महाराष्ट्र की तो बात है नहीं, बाकी जब मंदिर खुल गए, जब मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि ये बाकी मंदिर खुले, आज दिल्ली में अक्षरधाम का भी मंदिर खुल गया, तो जब ये खुल रहे हैं वहां पर एक एसओपी बाकायदा बनाई गई है, तो आप भी एसओपी बनाकर खोल लीजिए। दिक्कत क्या है भाई? अगर ऐसा तो है नहीं कि कोई एसओपी नहीं बनानी है, किसी दिशा निर्देश का पालन नहीं किया जाना है, किसी प्रकार के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाना है, अफरा तफरी का माहौल बनाए रखना है, ऐसा तो है नहीं। जो कुछ भी खोला गया है सब एक प्रॉपर एसओपी के तहत खोला गया है। आप उसी एसओपी के तहत गाइडलाइन बनाइए और उनको भी खोलिए। मैं तो सीधे से बात करता हूँ। और जी पूनावाला जी से जवाब लेते हैं। पूनावाला जी, उनका ये कहना है कि जब सब जगह खुल रहे हैं, आज दिल्ली में भी जी खुल गए मंदिर, तो फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं खुल सकते? क्या ये केवल राजनीतिक चश्मे से देखना कि नहीं ये हिंदुत्व, आप हिंदुत्व को पहले समझें। ठीक है पूनावाला जी से, जी पूनावाला जी को जाने, तब उसके बाद में आप कोई टिप्पणी करें। तहसीन पूनावाला जी, बिल्कुल सही। आज दिल्ली में खुले, लेकिन दिल्ली में कब खुले और जिन सूबों में खुले वो कब खुले? जब कोविड के ग्राफ को आपने सक्सेसफुली नीचे किया है। उसके कुछ साइंटिफिक डेटा और आंकड़े हैं। महाराष्ट्र सबसे आगे था, क्योंकि जो ट्रम्प का इवेंट हुआ और जो विदेशी आए वो सारे महाराष्ट्र में लैंड हुए थे, और सारे महाराष्ट्र के लोग को ये लोग गुजरात ले गए थे, तो महाराष्ट्र नंबर 1 था। अब महाराष्ट्र का ग्राफ पिछले एक हफ्ते से कम हो रहा है। हमारा ग्राफ टूटने दो, खुलना है, 100% खुलना है, पर ग्राफ तो टूटने दो। आप भी रुके थे ना ग्राफ टूटने को। एक उसकी एक परिभाषा है, एक उसका एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के नीचे से आने दीजिए और मेंटेन करने दीजिए, और हमारे वेंटिलेटर्स भेज दीजिए पीएम केयर फंड से, और जीएसटी का पैसा भेजिए। विशाल मिश्रा जी, उनका कहना है क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा हाल सबको पता है कि महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा जो एकदम से बम फूटा था वो वहां की बस्तियों में, उसमें कई जगह महाराष्ट्र बिल्कुल हाई अलर्ट पे था, रेड जोन में लगातार कई महीने तक रहा महाराष्ट्र। यही वजह है कि जिसकी वजह से अभी वहां नहीं खुल रहे। लेकिन दिल्ली में जैसे जैसे सुधार हुआ, ग्राफ जो है वो तेजी के साथ नीचे गिरा, महाराष्ट्र में भी हो जाएगा, वहां भी खुल जाएंगे। देखिए, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं खुलेगा, आप उसको आजीवन बंद रखेंगे। बात ये हो रही है कि जिस इक्वलिटी की हमारे पूनावाला भाई साहब बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दें। मधुशाला के बाहर जो लाइन लगती है उससे कौन से गरीब का फायदा हो रहा है? एक प्रश्न का उत्तर आप हमें ये दे दें, और दूसरे प्रश्न का उत्तर ये दे दें कि जो मधुशाला के बाहर और जो बार डांस खोले गए हैं उनमें कौन से। लेकिन विशाल मिश्रा जी, मधुशाला के बाहर जब लाइन लगी थी तो उसका आदेश खाली महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया था ना सर जी, वो आदेश तो कहीं और से पारित हुआ था। उसके बाद मधुशाला के बाहर लाइनें लगी थी। नहीं, अभी भी है। और वो जब लाइनें लगी थी उस वक्त तो ये हालत थी कि हर कोई घर में बंद था, फिर भी सड़कों पे लाइनें थी। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि तब कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ था? नहीं ना। आज तो कम से कम एसओपी बनी हुई है, गाइडलाइन बनी हुई है।
आप हमें बताइए। और उस तरीके की अफरा तफरी नहीं हो सकती, एक निश्चित प्रॉपर प्रक्रिया के तहत चीजें खुलेंगी। आप खोलिए, बनाइए गाइडलाइन। किसने मना किया है? हमने तो कहा नहीं कि आप बिना गाइडलाइन के खोल दीजिए। और केंद्र सरकार ने भी जो है इसके पहले ये बात नहीं कही थी, बाद में अधिसूचना जारी की, गाइडलाइन बनाई, चीजें धीरे हम लोग अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप खोलिए, धीरे धीरे खोलिए। किसने मना किया है कि आप ना खोलिए? लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ना करिए, आप राजनीतिक चश्मे से ना देखिए। आप मुझे बताइए ना, मैंने आपको पिछले 2-3 घटनाक्रम का उदाहरण दिया। पाल घर के साधुओं संतों की हत्या पर चुप्पी, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास भूमि पूजन पर टिप्पणी, ये क्या दर्शाता है? ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप अपनी विरासत को छोड़कर अब नए गठबंधन के साथ, नई आइडियोलॉजी के साथ आप एक प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, हमारे अंदर परिवर्तन आ गया है, हम इस प्रकार के हैं, हम देखिए ऐसा कर रहे हैं। ये अबू आसिम आजमी साहब, क्या वाकई इतना बदल दिया आपने उद्धव ठाकरे को? बिल्कुल बदल गए। आप देखिए, दिख नहीं रहा। नो मिरर। सच्चाई को किसी ठीक है, जवाब ले लेते हैं अबू आसिम आजमी साहब। किन प्रमाणम का जो वोट बैंक है वो किस तक इनकी तरफ आ जाए, ये कितना भी हिंदू पे चला ले, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। जनता ने जान लिया है कि सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की सरकार है। आज देश में लोग भूखे मर रहे हैं, जीडीपी एकदम बिल्कुल खत्म हो गया, लोगों का कारोबार नहीं, नौकरियां नहीं मिल रही है। तो ये लोग बैठ करके अभी अकेले विधायक हैं पूरे महाराष्ट्र में, अकेले। अकेले विधायक अलायंस किया ना, ऐसे और स्टेट में अलायंस हो जाए ताकि इनका काम खत्म हो। इस बात को आप भूल जाते। अबू आजमी साहब, आप अकेले ही विधायक महाराष्ट्र में मत भूलिए हैं। अगर इतना ही करने वाले होते जनता के, तो इतनी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती आपकी भी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और अगर हिंदू लोग अगर मांग कर रहे हैं कि मंदिर खोलने चाहिए, तो व्यवस्था के तहत उनको खोल देने चाहिए। इतना दबाव क्या खुलेगा उद्धव ठाकरे के ऊपर? कम हो जाएगी, खुल जाएगा। इतना दबाव तक मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं होना चाहिए। और गवर्नर करते हैं, अगर गवर्नर के पास जनता का पैसा आता है तो वो एक एक करके बोलिए, एक एक करके। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख सकते हैं, वो उसका हक है। वो मुख्यमंत्री से ऊपर की गद्दी पे बैठे हुए हैं। लेकिन शिवसेना तो, जी ठीक है रावत साहब, शिवसेना तो कह रही है कि वो ना तो हिंदुत्व को भूली है और ना ही वो कभी भूलेगी, लेकिन उसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से भी। रावत साहब जी सुनाई नहीं दिया मुझे। मैं ये बोल रही हूँ, जिस हिंदुत्व को भूलने का आरोप लग रहा है शिवसेना पे, लेकिन शिवसेना तो कह रही है कि वो ना तो हिंदुत्व को भूली है और ना ही वो कभी भूलेगी। इसमें भी तंज है, इसमें भी निदा है, मध्य तंज उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आप लोगों से। अरे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो आप लोग जिस प्रकार से सर्टिफिकेट पहले बांट रहे थे राम मंदिर के नाम पर, आपने शिवसैनिकों के साथ में किस तरह से, और यही बंबई है, यही मुंबई है जिसमें अबू आजमी साहब बचाते और ये वहां पर मुसलमानों पर हमला करते रहे। उस समय अबू आजमी साहब जैसे तो मुझे लगता है मुसलमानों को कहना मुश्किल हो जाता। आज ये सब एक दूसरे के बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं, एक दूसरे को कुल्फियां खिला रहे हैं। मुझे लगता है ये गलत है। नहीं तो रावत साहब, आप जो बात कह रहे हैं, अगर उस वक्त मुसलमानों पे हमला हो रहा था तो तब तो आपको उद्धव ठाकरे अच्छे लग रहे थे ना। फिर तो सेकुलर की राजनीति कौन कर रहा था उस वक्त? जब उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे थे तब वो ठीक थे, तब उनमें सारी क्वालिटियां थी। छोड़ दी, अच्छाइयों की तरफ आ गए, तो मैं क्या उनका साथ नहीं दूं? रावत साहब, अबू आजमी साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब इस शिवसैनिकों का हमला मुसलमानों पर होता था, उस समय सबसे आगे आप विरोध में होते थे। उस समय आपको शिवसेना एक फूटी आंख दिखाई देती थी। आपको इतने प्यारे हो गए कि अगर हिंदू लोग अपनी मंदिरों को खोलने की बात कर रहे हैं तो आप उनके साथ खड़े हैं, और वो आपके साथ इतने फंस चुके हैं कि वो बोल ही नहीं सकते। वो कहते हैं फर्क कहाँ रह जाता है रावत साहब? फर्क तो कहीं भी नहीं रहता ना। वो आपके साथ थे तो उस वक्त वो अगर मुसलमानों पे हमला करे तो आप उनके साथ खड़े रहते थे। अब अगर वो मंदिर नहीं खोल रहे हैं क्योंकि अबू आसिम आजमी साहब उनके साथ है, तो वो अब इससे भी दिक्कत है। वो पूनावाला साहब, तहसीन पूनावाला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पूनावाला, ये कैसे तर्क दे रहे कि अबू साहब उनके साथ इसलिए मंदिर नहीं खोल रहे, तो क्या मस्जिद खोल दिए? मतलब हम थोड़ा सा तो लॉजिकल बात करें। हम इतने बड़े न्यूज चैनल पे, जी सलाम देश का नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 उर्दू चैनल है, न्यूज चैनल है, थोड़ा सा हम लॉजिकल बात करें। क्या अबू साहब ने बोला है कि सिर्फ मस्जिद खोलो, मंदिर मत खोलो?
ठीक है, 92 में इस मुल्क में इस सूबे में दंगे हुए थे। मैंने ये कहा गवर्नर को उन दंगों के बाद सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। जनता अगर ये चाहती है मंदिर खोले जाएं और स्थिति काबू में है तो खोलना चाहिए। वो हिंदुत्व की बात पढ़ाने की बात क्यों करते हैं कि मुझे मत सिखाइए। आपका जवाब, ठीक है, जवाब लीजिए, वक्त कम है, जवाब ले लीजिए। ठीक है रावत साहब, जवाब लीजिए जी। बोलिए पूनावाला जी। आवाम, पहले इनकी दूसरी बात का जवाब दे दूं। आवाम और जनता ये भी चाहती थी कि मूर्खों की तरह नोटबंदी ना हो, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गए। सुना किसी ने? नोटबंदी कर दी, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। तो हम उस पर ना जाए और हम लॉजिकल बात करें। लॉजिकल बात क्या है? नहीं चाहती थी, लेकिन देश को इमरजेंसी में छोड़ दिया गया। जनता नहीं चाहती थी इमरजेंसी। इमरजेंसी गलत था। नोटबंदी जबरदस्ती कर है, लेकिन करा दी गई जबरदस्ती। अपने इतिहास में जाती है पहले। सुन, मैं समझ गया। अब मुझे जवाब दे दीजिए। इमरजेंसी गलत था और मैं वही कह रहा हूं। जब भी मैं आज की बात करता हूं कि आप क्या गलत कर रहे हो, आप कहते हो आपने वो चीज गलत की। आप पहले ही बोलते थे कि जो गलतियां हमने की वो आप करने वाले हो, आप दोहराने वाले हो। इमरजेंसी गलत की। मैंने ये कहा कि आप आंदोलन करिए, आप गलतियां सुधारने से सुधरेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। चलिए, आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, इससे मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है। तो मंदिर खोलने पर लगातार सियासी संग्राम जो है वो जारी है। बहरहाल महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर जो संग्राम चल रहा है और मेरा हिंदुत्व तेरा हिंदुत्व का सबक सिखाया जा रहा है, उन बातों से तो यही लगता है कि फिलहाल ये मसला जो है वो थमने वाला नहीं है। फिलहाल आज के मुद्दे में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए जी सलाम के साथ।